हर बार किसी की जान बचाने के बाद स्पाइडरमैन चुपचाप बालकनी से अपने कमरे में वापस आ जाता था ताकि उसकी असली पहचान किसी को पता न चले। लेकिन इस बार उससे एक बड़ी गलती हो गई। वो दरवाजा लॉक करना ही भूल गया। तभी उसके दोस्त कमरे में आ गए। अपनी पहचान छिपाने के लिए उसे तुरंत छत से चिपकना पड़ा, लेकिन उसके हाथ से खून बह रहा था। जब सब लोग वापस जाने लगे तभी खून की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई। आम इंसान शायद इतनी हल्की आवाज कभी नहीं सुन पाता, लेकिन हैरी के पिता को तुरंत कुछ गड़बड़ होने का एहसास हो गया। उन्होंने फर्श पर पड़े खून के निशानों को देखा और हैरान रह गए। फिर वो बालकनी में गए, काफी देर तक चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं मिला। फिर भी उनके मन का शक खत्म नहीं हुआ। कुछ देर बाद पीटर कपड़े बदलकर वापस आया और सबके साथ डिनर पर बैठ गया। तभी उसकी बुआ ने उसके हाथ का जख्म देख लिया। उसी पल हैरी के पिता का चेहरा बदल गया। उन्होंने इस चोट को तुरंत पहचान लिया। यही वही घाव था जो स्पाइडरमैन को पिछली लड़ाई में तेज धार वाले बम से लगा था। उन्होंने बिना कुछ कहे खाना छोड़ा, जरूरी काम का बहाना बनाया और तुरंत वहां से निकल गए। असल में पीटर के सबसे अच्छे दोस्त के पिता ही ग्रीन गॉब्लिन थे। पिछली लड़ाई के बाद उन्हें समझ आ गया था कि वो स्पाइडरमैन को सीधे मुकाबले में कभी नहीं हरा सकते, लेकिन अब उन्हें उसकी असली पहचान पता चल चुकी थी। इसलिए उन्होंने पीटर की बचपन की मोहब्बत प्रिया को अगवा कर लिया। फिर उन्होंने स्पाइडरमैन के सामने एक खतरनाक चॉइस रखी, या तो अपनी मोहब्बत को बचाओ या मासूम लोगों से भरी केबल कार को। लेकिन स्पाइडरमैन ने फैसला किया वो किसी को भी मरने नहीं देगा। जैसे ही ग्रीन गॉब्लिन ने दोनों को गिराया, स्पाइडरमैन बिजली की रफ्तार से नीचे कूदा। उसने प्रिया को अपनी बाहों में पकड़ लिया, दूसरे हाथ से गिरती हुई केबल कार थाम ली और तुरंत अपना झाला छोड़ दिया। आखिरकार उसने सबकी जान बचा ली, लेकिन अब उसका पूरा शरीर बुरी तरह फंस चुका था। यही मौका देखकर ग्रीन गॉब्लिन अपने ग्लाइडर पर पूरी रफ्तार से उसकी तरफ बढ़ा। फिर भी स्पाइडरमैन ने किसी का हाथ नहीं छोड़ा। तभी अचानक एक कटहल सीधा ग्रीन गॉब्लिन के सिर पर आकर लगा। उसने पलटकर देखा तो पुल पर खड़े सैकड़ों लोग चिल्ला रहे थे, स्पाइडरमैन हमारा हीरो है, उसे मत मारो। इसी मौके का फायदा उठाकर स्पाइडरमैन ने बच्चों को सुरक्षित एक मालवाहक जहाज पर पहुंचा दिया। लेकिन ग्रीन गॉब्लिन फिर हमला करने आ गया। उसने स्पाइडरमैन को उठाकर एक सुनसान किले में फेंक दिया। अगले ही पल एक बम उसके चेहरे के बिल्कुल पास फटा। अब स्पाइडरमैन लगभग बेबस हो चुका था। ग्रीन गॉब्लिन लगातार उस पर हमला करता रहा। उसे पलटकर वार करने का एक भी मौका नहीं मिल रहा था। पीटर कई बार निकलने की कोशिश करता, लेकिन हर बार फिर से जमीन पर गिरा दिया जाता। अपने सारे प्लान बर्बाद होते देख ग्रीन गॉब्लिन गुस्से से पागल हो गया। उसने कहा, तेरे मरने के बाद मैं खुद प्रिया को तड़पा तड़पा कर मारूंगा। ये सुनते ही पीटर के अंदर गुस्सा फट पड़ा। ग्रीन गॉब्लिन ने उस लड़की को धमकी दी थी जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था। ग्रीन गॉब्लिन ने अपना सबसे खतरनाक त्रिशूल निकाला, लेकिन इस बार पीटर ने उसे मजबूती से पकड़ लिया। अगले ही पल उसने पूरी ताकत से पलटवार किया, ग्रीन गॉब्लिन को हवा में उछाल दिया, फिर अपने जालों से एक विशाल दीवार खींचकर उसके ऊपर गिरा दी। किसी तरह वो मलबे से बाहर निकला ही था कि स्पाइडरमैन ने उस पर टूटकर हमला कर दिया। उसने अपने सारे गुस्से के साथ लगातार वार किए जब तक ग्रीन गॉब्लिन पूरी तरह टूट नहीं गया। फिर उसने उसका हेलमेट उतारा और सामने का चेहरा देखकर पीटर सन्न रह गया। ग्रीन गॉब्लिन कोई और नहीं, हैरी के पिता थे।